नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। आज का ये वीडियो नोट मेकिंग को लेकर दूसरा वीडियो है। नोट मेकिंग क्या होती है और कौन कौन से मेन फीचर्स होते हैं नोट मेकिंग के, या उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या क्या उसके जो की पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं, उनके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो नोट मेकिंग के अलग अलग तरीके रहते हैं, जो अलग अलग टाइप्स हैं नोट मेकिंग की। 5-6 तरह की टाइप्स आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में आज समझेंगे कि वो क्या होती हैं, उनको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे और साथ में हम उनके बेनिफिट्स भी देखेंगे कि इन नोट मेकिंग का, पर्टिकुलर टाइप ऑफ नोट मेकिंग का क्या क्या बेनिफिट रहता है। तो इन सारी बातों को जो नोट मेकिंग के साथ रिलेटेड हैं, इन सारी बातों को डिटेल में समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो नोट मेकिंग की जो अलग अलग टाइप्स आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, सबसे पहले वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। लीनियर नोट्स हैं, उसके बाद कॉर्नल मेथड है। लीनियर नोट्स में लीनियर टाइप जो रहती है कॉर्नल मेथड है। कॉर्नल मेथड के बाद नेक्स्ट है माइंड मैपिंग, नेक्स्ट है आउटलाइन मेथड, और चार्टिंग मेथड जो है वो लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे लीनियर नोट्स क्या हैं। लीनियर नोट्स देखिए, हर मेथड अपने आप में वैसे आपको सिमिलर लगेगा, लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि सब में इतने माइनर डिफरेंसेस हैं और सबका अपना अपना रोल है, सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। उन सबके बारे में यहाँ बात करेंगे। जो लीनियर नोट्स होते हैं वो बहुत ही एक क्लियर ऑर्डर में आपको दिखेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मीन जैसे आपको कोई पैसेज दे रखा है या कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है या कोई बड़ा पैराग्राफ या कोई ऐसे दे रखा है, जब आप उसके नोट्स लिखते हो तो टॉप टू बॉटम चलते हैं। टॉप टू बॉटम का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले प्रोवाइड की गई है वो पहले आएगी, जो बाद में की गई है वो बाद में आएगी। सो स्टेप इन द सेम ऑर्डर, आपको सेम ऑर्डर मेंटेन करना है। यहाँ पे शॉर्ट फ्रेजेस यूज करेंगे, पूरा का पूरा लाइंस नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फ्रेजेस यूज करेंगे, और उन फ्रेजेस के लिए हम सिर्फ मेन या की डिटेल्स को ही यूज करेंगे। ज्यादा कुछ उसमें नहीं लिखना, सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड करनी है जो वहां पे मेन की फ्रेज है या मेन आइडिया है। हेडिंग्स या सब हेडिंग्स यहाँ पे दिए जा सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स में भी ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो है, ऐसे नोट्स को जनरली लिखा जाता है। मेन हेडिंग और सब हेडिंग में जब हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये थोड़ा अलग हो जाते हैं, हालांकि ये लीनियर जरूर रहेंगे हमेशा ही। एक क्लियर फ्लो मिलेगा, पहले से चल के लास्ट तक चलेगा तो आपको एक क्लियर फ्लो मिलेगा। जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको किसी पैराग्राफ में प्रोवाइड की गई है, उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको नीचे तक चलती हुई नजर आएगी। इसके बेनिफिट्स क्या है कि एक तो ये पहली बात तो ये है कि इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड है। क्यों? क्योंकि उसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है जैसे सोर्स टेक्स्ट में दे रखी है। टाइम बचता है, क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट फ्रेजेज यूज करते हो, बुलेट्स टाइप में उनको लिखते हो, तो एक बड़ा पैराग्राफ या एक बहुत बड़ा एस्से के बजाय आप उसे जब शॉर्ट नोट्स में, लीनियर नोट्स में पढ़ते हैं तो आपको पूरी उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाती है। इट हेल्प्स इन रिमेंबरिंग द की पॉइंट्स क्लियरली, क्योंकि मेन बातें ही वहां पे इन नोट्स में लिखी जाती हैं। तो इसीलिए पूरे जो पैराग्राफ या पूरे एस्से की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आसानी से याद रह जाती है। मेक लॉन्ग टेक्स्ट सिंपल एंड वेल ऑर्गेनाइज, खासकर जो बड़ी बड़ी लंबी टेक्स्ट होती हैं आपको प्रोवाइड की जाती हैं, उनके लिए लीनियर नोट्स बहुत ईजी रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है या मान लीजिए कोई नॉवल है, जब उसके नोट्स आपको लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप मेन इवेंट्स को जो है वो उसी सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे। ऐसे नोट्स क्या हो जाएंगे? लीनियर नोट्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स के एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आप इसे यहाँ एक बार पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ने के बाद जब आपने देखें कि पीपल लर्न इन डिफरेंट वेज, पहली बात तो मेन बात क्या है कि लोग बहुत अलग अलग तरीके से सीखते हैं। सम रीड बाई रीडिंग while others prefer listening, है ना। some students learn well when they watch videos or do activities, है ना। mix of these style, कुछ मिक्स ऑफ स्टाइल भी यूज करते हैं। टीचर्स ट्राई टू यूज डिफरेंट मेथड्स, टीचर्स भी अलग अलग तरीके से बातों को समझाते हैं। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन आप एक बार पॉज करके इसको ढंग से पढ़िए, और उसके बाद आप जब यहाँ नोट्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस तरीके से आप पैराग्राफ को साइड में रख सकते हैं नोट डाउन करके, उसी तरीके से इंफॉर्मेशन को यहाँ पे वन बाई वन बुलेट पॉइंट्स के थ्रू जो है वो डिस्क्राइब कर दिया गया। तो ये जो नोट्स हैं एक लीनियर फॉर्मेट में आ रहे हैं। लीनियर मतलब एक लाइन में, पहले वाली पहले, बाद वाली बाद में इंफॉर्मेशन। इस तरीके से जो नोट्स लिखे जा रहे हैं इन्हें हम लीनियर नोट्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है कॉर्नल मेथड। कॉर्नल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी पैराग्राफ को, पैसेज को, या कोई भी जो आपको ऐसे दे रखा है उसे हम पढ़ने के बाद उसे 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 3 पॉइंट्स में जो पहला पार्ट रहता है वो है मेन पॉइंट, कि उसमें मेन पॉइंट्स कौन से हैं वो अलग से लिखेंगे। जो डिटेल्स हैं उन्हीं पॉइंट्स के बारे में जो डिटेल्स हैं उनको अलग से लिखेंगे, और लास्ट में एक छोटा सा पार्ट लिखेंगे जिसे हम समरी कह सकते हैं। ये जो मेन पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में क्या आएगा? जो मेन कीवर्ड्स हैं, जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो मेन बातें हैं, ये जो हेडिंग्स आप कह सकते हैं, मेन हेडिंग्स कह सकते हैं आप इसे, ये मेन हेडिंग्स आप लिखेंगे। और उन हेडिंग्स को लिखने के बाद हर एक हेडिंग के बारे में क्या क्या डिटेल आएगी वो आप लिखेंगे। ऐसे नोट्स जनरली हम देखते हैं, कॉर्नल मेथड बहुत बार यूज किया जाता है, खासकर जब हम
हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के इस टाइप के जो क्वेश्चंस के जवाब हम याद करते हैं, तब हम इस मेथड को जनरली यूज करते हैं। समरी लास्ट में लिखी जाती है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जो कुछ भी उस टेक्स्ट में दे रखा है उसे हम समराइज करते हैं छोटा सा पार्ट में, राइट। एक जो उसका बेनिफिट है उसमें एक तो क्विक रिवीजन के लिए ये काम आता है, यहाँ भी लिखा होगा। हालांकि बेनिफिट्स आपको कुछ कॉमन बेनिफिट्स आपको हर एक टाइप ऑफ नोट्स के मिलेंगे। कॉर्नल मेथड में भी कुछ बातें वही मिलेंगी जो आपको लीनियर मेथड में मिलेंगी, उनका बेनिफिट तो सेम ही रहेंगे। क्लियर एंड वेल अरेंज्ड आपको मिलता है, एक्टिव लर्निंग में इसमें मदद मिलती है, इससे रिवीजन फास्ट हो जाता है क्योंकि आपको मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है, और साथ में बल्कि आपको डिटेल के ऊपर भी साथ में ही आपको फोकस मिल जाता है, तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंप्रूव हो जाती है। एक पैराग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखिए ये पैराग्राफ है, यहाँ पे हेल्दी हैबिट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ हैप्पी लाइफ। तो ईटिंग फ्रेश फूड, ड्रिंकिंग एनफ वाटर एंड गेटिंग गुड स्लीप कीप द बॉडी स्ट्रांग। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ में यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, इसे हम 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। वो मेन पॉइंट्स लिखेंगे, एक किस्म से आप ये कह सकते हैं कि ये मेन हेडिंग्स हो गई, राइट। उसके बाद हर एक पॉइंट को इलेबोरेट करेंगे, जिसे हम डिटेल्स के अंदर लिखेंगे। जैसे हेल्दी हैबिट्स को लेकर क्या है, फूड एंड वाटर को लेकर क्या है, स्लीप को लेकर क्या कहा गया है, एक्सरसाइज को लेकर क्या कहा गया है। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं ये भी यहाँ पे दिया है, और लास्ट में आप इसको समराइज करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है मेन पॉइंट्स और डिटेल से, अब क्या समरी है इससे में लास्ट में जो लाइन देख रखी है उसके हिसाब से आप इसे समराइज कर देंगे। अब इस सारी पिक्चर से क्या फायदा हो रहा है, अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे, इस सारी पिक्चर से हमें ये मतलब मेन बातें कौन सी हैं और उस हर एक मेन बात में कौन सी डिटेल है। तो ये इस तरीके से जो हम नोट्स लिखते हैं, ये जो मेथड है लिखने का, इसे हम कॉर्नल मेथड कहते हैं। सो नेक्स्ट टाइप है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग एक बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीका है कि जब आप दिमाग में एक मैप क्रिएट कर लेते हैं ये नोट्स लेकर किसी भी बात को अंडरस्टैंड करने का, और उसे लंबे समय तक उसको ध्यान में रखने का, उसकी रिटेंशन के लिए आप माइंड मैपिंग यूज करते हैं। इट शोज आइडियाज इन अ विजुअल वे, क्योंकि यहाँ पर ये जरूरी है जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं या कोई टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए, क्योंकि वही पिक्चर को लेकर अल्टीमेटली आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो पिक्चर बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, उसका सबसे बढ़िया तरीका यही रहता है कि जो सेंट्रल आइडिया है, जो मेन फोकस है उस टेक्स्ट का, उस पैराग्राफ का, उस एस्से का, या किसी भी चीज का जो मेन आइडिया है वो सेंटर में रहेगा बस। और सारी बातें जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं वो सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं पर एक ट्री का काम जो है वो सेंट्रल आइडिया करेगा, और बाकी जितने भी आइडियाज हैं वो सब उसकी ब्रांचेस की तरह काम करेंगे। इससे क्या होगा कि सेंट्रल आइडिया के साथ कनेक्टेड बातें जितनी भी हैं वो आपको याद रखना आसान हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज यहाँ पे भी वही कीवर्ड्स, शॉर्ट फ्रेजेस और सिंपल पिक्चर्स के थ्रू जो है वो माइंड में आइडिया को क्रिएट किया जाता है। जैसे जनरली हर एक उसमें होता है, शॉर्ट फ्रेजेस यूज की जाती हैं, कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो यहाँ भी किए जाते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मेन फोकस है वो इसी बात पे रहता है कि आपके दिमाग में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है, जो भी आइडिया प्रेजेंट किया गया है टेक्स्ट में, एस्से में, पैराग्राफ में, वो आपके दिमाग में पूरी तरह से जो है वो सेट बैठ जाए। कैसे कि आपका माइंड उस तरीके से सोचने शुरू कर दे कि ये मेन बात क्या है भाई, और उसके साथ जुड़ी हुई कौन कौन सी चीजें हैं। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट सबसे बड़ा तो ये है कि ये इजी टू रिमेंबर है। ये सबसे आसान तरीका है किसी बात को याद रखने का, क्योंकि आपको सिर्फ मेन पॉइंट को याद रखना है और मेन पॉइंट से जुड़ी हुई बाकी सारी बातों को कि वो मेन पॉइंट से किस तरीके से जुड़ रही हैं, इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो आपको लिंक बनाना पड़ेगा मेन पॉइंट के और जो बाकी पॉइंट्स हैं उनके साथ, क्योंकि यही लिंक आपके काम आएगा चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। आपकी क्रिएटिव थिंकिंग इससे बहुत बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपके सोचने की जो पावर है, आपकी जो थिंकिंग पावर है, वो इससे डेवलप होती है। आपके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है, आपके माइंड की जो क्रिएटिविटी है वो इससे डेवलप होती है। इससे फास्टर रिवीजन में हमें मदद मिलती है, क्योंकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी होती है। बस आपको डेटा, अगर आपको वो एक किस्म से आप कह सकते हैं कि आपके जहन में बसा होता है और आपको वहां से इंफॉर्मेशन एकदम से प्रोवाइड हो जाती है। यहाँ एक एग्जांपल करके देखते हैं कि आपको एक अगर पैराग्राफ दिया है, जैसे प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, दे गिव अस ऑक्सीजन, क्या क्या हमें वहां से मिलता है? ऑक्सीजन, फूड एंड शेड। मैनी एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर ऑल्सो, एंड प्लांट्स ऑल्सो हेल्प कंट्रोल द क्लाइमेट बाई कीपिंग द एयर कूल। और इस तरीके से काफी सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अब वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। पढ़ने के बाद जब हम इसका माइंड मैपिंग करेंगे अगर, तो माइंड मैपिंग में हमें ये पता चलता है कि जो मेन पॉइंट है वो क्या है? प्लांट्स है। जो मेन आइडिया है इस पैराग्राफ में दे रखा है वो है प्लांट्स, और बाकी सारी चीजें, कई सारी टॉपिक्स हैं उसके साथ, जैसे है ना ये चीजें हैं, 3 4 5 मेन टॉपिक उसके साथ जुड़े हुए हैं। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके सपोर्ट टू एनिमल्स मिलती है, क्लाइमेट में उसका क्या रोल है, सॉइल प्रोटेक्शन में क्या है, इन्वायरमेंट में क्या है, और उसके अंदर जिन जिन पार्ट्स को
जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है अकेला, किसी के साथ एक है, किसी के साथ 2 या 3 बातें जुड़ी हुई हैं। इन्वायरमेंट के साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 बातें जुड़ी हुई हैं। इसी तरीके से इंपॉर्टेंस को लेकर 3 बातें, जैसे ऑक्सीजन भी देते हैं, फूड भी प्रोवाइड करते हैं, शेड भी प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट्स को सेंटर में रख के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट की जाती है एक ट्री की तरह, कि बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे उसके साथ जुड़ी हुई है और कैसे वो मेन आइडिया को कंट्रीब्यूट करे। इससे माइंड में एक क्लैरिटी हो जाती है इन्फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट टाइप अगर हम देखें तो वो है आउटलाइन मेथड। आउटलाइन मेथड का मतलब होता है कि जब हम मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स के रूप में, ये बहुत ज्यादा यूज होती है, मैं बताऊं आपको, कि मेन पॉइंट्स आते हैं और उसके नीचे उसके सब पॉइंट्स आ जाते हैं, राइट। ये कई बार आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस भी हम याद करते हैं कई बार क्लासेस में अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो हम क्या करते हैं, मेन पॉइंट्स मतलब हेडिंग्स, और हेडिंग्स के अंदर दिए जाने वाले उसके सब हेडिंग, वो सब हेडिंग्स हो गए, उन्हें हम सब पॉइंट्स कहते हैं। ये जो मेथड होता है इसे हम आउटलाइन मेथड कहते हैं। मेन पॉइंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, और जो उसके सब पॉइंट्स होते हैं वो थोड़ा सा इंडेंट करके होते हैं। जैसे एक आपने यहाँ लिख दिया मेन पॉइंट, उसका 1 जो है ये वाला 1 आएगा तो वो यहाँ से शुरू होगा, 2 आपका यहाँ से शुरू होगा, 3 भी इसके नीचे से शुरू होगा। इस तरीके की जो ये ब्रांचेस बनती हैं विद स्लाइट इंडेंटेशन, इंडेंटेशन मतलब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा राइट साइड को कर दोगे, थोड़ा सा आगे से शुरू करेंगे। इस तरीके से जो आउटलाइन मेथड है उसे इसमें इस तरीके से जो पॉइंट्स को अरेंज किया जाता है। ये एक क्लियर हायरार्की बताता है। हायरार्की मतलब कि इसके साथ ये चीजें रिलेटेड है, 2 आएगा, 2 के बाद 2 का भी 1 आएगा, 2 का भी 2 आएगा, इसका भी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी इसमें हो सकते हैं। जो आइडियाज, कौन से आइडियाज इसमें मेजर हैं, जैसे 1 मेजर है, 2 मेजर, और कौन से आइडियाज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ऐसे आउटलाइन मेथड में। और आउटलाइन मेथड जो होता है इसमें भी वही बात है। कुछ बातें फिर मैं बता रहा हूँ कि कुछ बातें तो फिर उससे कॉमन ही रहेंगी। शॉर्ट नोट्स हो गए या फ्रेजेज, शॉर्ट फ्रेजेज यूज करनी है ताकि वो इजीली रीड की जा सके। लंबी लंबी लाइंस या लंबे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के लिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं रहता है इस टाइप के क्या किसी भी टाइप के नोट्स में। इसका भी बेनिफिट वही है कि नीट एंड वेल अरेंज्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाती है ना। अब जो आपको रिलेशनशिप देखने को मिलता है वो भी हो सकता है डिफरेंट आइडियाज के बीच में, कौन से पॉइंट्स मेन है, कौन से पॉइंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मेन पॉइंट के अंडर ही हम उन्हें स्टडी करते हैं। ये भी हमें है ना रिवीजन के लिए ये बहुत काम आने वाली चीज है। इट सेव्स टाइम। वैसे तो नोट्स सारे ही जो है वो टाइम सेविंग ही होते हैं, बल्कि उनका बेनिफिट सबका ही होता है। तो कुछ बेनिफिट तो बहुत कॉमन रहेंगे। अगर आपसे बेनिफिट किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नोट्स का पूछा भी जाता है तब भी उसमें 3 4 5 बेनिफिट जो है वो सब में कॉमन आएंगे। उसके अलावा जो उस पर्टिकुलर टाइप के जो स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा अलग से। सो नेक्स्ट टाइप है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग एक बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीका है कि जब आप दिमाग में एक मैप क्रिएट कर लेते हैं ये नोट्स लेकर किसी भी बात को अंडरस्टैंड करने का, और उसे लंबे समय तक उसको ध्यान में रखने का, उसकी रिटेंशन के लिए आप आउटलाइन मेथड का अगर हम एग्जांपल करके देखें तो जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अर्थ, पीपल यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड फार्मिंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू सर्वाइव, मैनी प्लेस, है ना। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है, और उनका अगर हमने प्रैक्टिस करनी है आउटलाइन मेथड के लिए तो हम उसे कैसे डिवीजन कर सकते हैं। देखिए अलग अलग, जैसे नंबर 1 उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब ये चीज़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है इसमें, एक वाटर शॉर्टेज आ सकती है कॉज्ड बाई दैट ओवर ड्यू एंड वेस्ट। इसके बाद नंबर 3 पे हमने देखा दैट नीड टू सेव वाटर की क्यों जरूरत है, हमें क्या है इसके फ्यूचर के लिए चाहिए, लीक्स को फिक्स करने की जरूरत है, यूज लेस वाटर है, उसके बाद इसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो इस तरीके से जब हम किसी भी नोट्स को जब हम मेन हेडिंग और उसके अंदर सब हेडिंग्स के रूप में जब उसको डिवाइड करते हैं तो उसे हम आउटलाइन नोट्स कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है चार्टिंग मेथड। चार्टिंग मेथड काफ़ी अलग है और ये मेथड भी कई जगह यूज़ किया जाता है। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो रोज और कॉलम्स में जो है वो डिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फैक्ट्स फिगर्स हो सकते हैं तो यहाँ पे रोज और कॉलम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कंपैरिजन हो सकता है, कंट्रास्ट हो सकता है, सिमिलरिटी को बताने की कोशिश हो सकती है जब, तो फिर हमें रोज और कॉलम से आसानी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप्स हैं इंफॉर्मेशन की उन्हें बताने में हमें आसानी हो जाती है। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, नोट्स बनाने में बहुत लंबे सारे नोट्स बन जाएंगे, लेकिन जब हम उसे एक चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करेंगे तो इससे काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट भी हो जाता है और है ना क्लैरिटी भी हो जाती है उसके बारे में। उस चार्ट से देखने से ही हमें पता चल जाएगा एकदम से। यही इसका बेनिफिट है सबसे ज़्यादा, कि जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसे हम कैसे ईजिली इन नोट्स के थ्रू, चार्टिंग मेथड के थ्रू या चार्टिंग नोट्स के थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ईजिली कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को भी हम
चार्ट बनाकर बहुत आराम से, आसानी से, सिंपल तरीके से दिखा सकते हैं। फिर से वही की पॉइंट्स को ही इसमें डील करेंगे और सिंपल टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम फिर से कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो उसका, उन नोट्स का या उस मेथड का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इससे हमें पैटर्न को समझने में बहुत आसानी होती है। कोई भी जो पैटर्न है उसे हम आसानी से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नीट एंड वेल अरेंज्ड, ये तो एक कॉमन सा ही एक बेनिफिट है जो सब नोट्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। एक एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। एक आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको पढ़िए एक बार या दो बार, उसके बाद इसकी चार्टिंग करने की कोशिश करिए। चार्टिंग हो सकता है हर किसी की अलग हो सकती है, नोट्स लिखने का तरीका भी हर किसी का अलग हो सकता है। सोलर एनर्जी इज बिकमिंग पॉपुलर बिकॉज इट इज क्लीन एंड रिन्यूएबल। तो सोलर एनर्जी की बात हो रही है, ये उसकी इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, पॉपुलैरिटी की बात हो रही है, क्लीन और रिन्यूएबल है, राइट। मैनी होम्स यूज सोलर पैनल की बात हो रही है टू टर्न सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी डज नॉट क्रिएट स्मोक, उसे स्मोक नहीं होता। उसके बेनिफिट्स की बात करें, हेल्प्स रिड्यूस पोल्यूशन, है ना। इसको, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इसमें से कम आते हैं इन द लॉन्ग रन। शुरू में हो सकता है ना, इट ऑल्सो लोअर्स डाउन, लेकिन उसके बाद मेन चैलेंज भी दे रखे हैं इसके। कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे पैनल की कॉस्ट हो सकती है इन द बिगनिंग। इसके बाद ऐसे ऐसे प्लेसेस पर ये सिर्फ लग सकती है जहाँ पे अच्छी सनलाइट होती हो। तो डिटेल में जब हम इसे पढ़ते हैं और उसके बाद अगर हम इसकी चार्टिंग करने की कोशिश करेंगे तो टॉपिक क्या है और उसकी डिटेल्स क्या है, जैसे सोलर एनर्जी क्या है, क्लीन एंड रिन्यूएबल, उसके बाद उसके यूजेस क्या है, ये हो गए, ये हो गए। ये देखिए, आपको देखना, आप इनको हेडिंग और सब हेडिंग के तरीके से भी लिख सकते हैं, आप कॉर्नल मेथड से भी लिख सकते हैं, आप आउटलाइन मेथड से भी लिख सकते हैं। लेकिन चार्टिंग से क्या हो रहा है कि चार्टिंग से हमें इंफॉर्मेशन एकदम से सामने सामने नजर आ रही है। आप इसे टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ टेबल भी बना सकते हैं, हर एक इसको अलग अलग कर सकते हैं टेबल बनाकर। तो ये, इससे क्या होता है कि विजुअलाइजेशन के साथ चीजें जब प्रेजेंट की जाती हैं तो माइंड में उनकी मैपिंग करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो माइंड में मैपिंग करने के दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आपको वो विजुअल तरीके से कोई चीज जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, या फिर आप एक मेन आइडिया को लेकर उसको अंडरस्टैंड करो, राइट। अब जरूरी यह है, क्योंकि सारे ही टाइप्स के नोट्स, फिर भी आपको लग रहा होगा कि जैसे आप सारे टाइप्स के पैराग्राफ्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे थे, वैसे ही यहाँ भी आपको लग रहा होगा कि ये सारे ही तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, फिर उनमें हम कैसे डिफरेंस करें। तो जो मेन डिफरेंस है उसके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। पहला तो ये है कि जैसे जो लीनियर मेथड है, इसमें बस एक खास बात रहती है कि टॉप टू बॉटम, कि आप शुरू की इन्फॉर्मेशन शुरू में शुरू करते जाएंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, वो एक हायरार्किकल सिस्टम में आप इसे जो है वो डिवाइड कर दोगे, जैसा है वैसा ही। इसे हम लीनियर मेथड कहते हैं। उसके बाद जो मेथड था वो था कॉर्नल मेथड। जो कॉर्नल मेथड था उसमें हम जो इन्फॉर्मेशन है उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है मेन पॉइंट्स, दूसरा है डिटेल्स, और तीसरा लास्ट में उसको हम समराइज कर देते हैं। इसके बाद तीसरी जो टाइप है वो है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में हम क्या करते हैं कि जो सेंट्रल आइडिया है उसको सेंटर में रखते हैं और उससे रिलेटेड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को हम एक ट्री की ब्रांचेस की तरह जो है वो आसपास उसके साथ कनेक्ट करके जोड़ के रखते हैं, याद रखते हैं। और उसके बाद था आउटलाइन मेथड। आउटलाइन मेथड में हम क्या करते हैं, यूजिंग मेन पॉइंट्स एंड देन सब पॉइंट्स, हेडिंग और सब हेडिंग उसके नीचे। और लास्ट जो टाइप हमने देखी वो है चार्टिंग मेथड, जिसमें एक विजुअल तरीके से इन्फॉर्मेशन को एक चार्ट के थ्रू जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर मैं अगर आपको बेसिक चीज बताऊं तो वो यही है कि हाँ, तो ये सारे मेथड नोट्स लेने के। नोट्स लेने का मतलब होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो एक लार्जर लेवल पर अवेलेबल है, कैसे आप उसको छोटे से एरिया में या थोड़े शब्दों में कीवर्ड्स के साथ कैसे उस इंफॉर्मेशन को आप प्रोवाइड कर पाते हो ताकि वो आसानी से याद रहे। तो ये जितने भी मेथड्स हैं ये सारे के सारे नोट्स बनाने के हैं और ये सारे ही यूज किए जाते हैं और कई बार इनको क्लब करके भी यूज किया जाता है। जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड यूज किया जाए और ये भी जरूरी नहीं है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए कोई पर्टिकुलर टाइप का मेथड सजेस्ट किया गया है कि भाई ये इसी से हो सकता है दूसरे से नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द कन्वीनियंस, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑन अंडरस्टैंडिंग, आप अपने तरीके से नोट्स जो है वो मेंटेन कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो इन टाइप्स के बारे में, इनकी डेफिनेशंस के बारे में, इनके बेनिफिट्स के बारे में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलेंगे। और कैसे एक्सरसाइजेज इसमें और भी की जा सकती हैं, ये तो कुछ एक्सरसाइजेज थी क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं की जा सकती, कुछ एक्सरसाइजेज थी। और कैसे और ज़्यादा जो एक्सरसाइज की जा सकती है और उसकी जो सॉल्व एक्सरसाइज है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।